पीटीआई अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर स्पीकर इन एक्शन। आईजी इस्लामाबाद को तमाम गिरफ्तार अरकान को रिहा करने का हुक्म। स्पीकर की तलबी पर आईजी समेत दीगर पुलिस हुकाम पेश। इजलास के दौरान रूलिंग देते हुए स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, कल जो वाक़या हुआ उसे पार्लियामेंट पर तीसरा हमला समझता हूँ। इस पर खामोश नहीं रहेंगे, एक्शन लेंगे। पार्लियामेंट के तमाम दाखिली खारजी रास्तों की फुटेजेस मंगवाई हैं, जरूरत पड़ी तो FIR भी दर्ज कराऊंगा। स्पीकर ने सियासी क़यादत को चैम्बर में बुला लिया, मामले पर मुशावरत। कल रात जो पार्लियामेंट के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, जमहूरियत में, सियासत में अरेस्ट भी होते हैं। आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इस्राइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। आपके कोलीग्स साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। पीटीआई की गिरफ्तारी पर कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर अली मोहम्मद खान की जज्बाती तकरीर। कहा, पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां जमहूरियत का नामाई है। ये जमहूरियत पर हमला है, पाकिस्तान पर हमला है, आईन पर हमला है। रात के अंधेरे में पार्लियामेंट की लाइटें बंद की गईं। नकाबपोश हमारे भाइयों को उठा कर ले गए। तहकीकात की जाए वो नकाबपोश कौन थे। जहां जहां से हुक्म आया उन पर आर्टिकल 6 लगाएं। उधर सेनेट में शिबली फराज की भी हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, कल पार्लियामेंट से हमारे अरकान को उठाकर ईमान के तकद्दुस को पामाल किया गया। पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए कानून साजी की गई। इजाजत के बावजूद रुकावटें लगाई गईं, फिर भी लाखों का मजमा था। परसों जो है एक स्याह दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है। मैंने इनको सारी बातें वो कही हैं जो इन्होंने करी हुई हैं। मुझे ये बताएं, ये किसने कहा था खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है? सर, ये दुरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलता है, उसके बाद फिर जो है दुरूद शरीफ पढ़ता है। इख्तलाफ राय का किसको हक नहीं है? बिल्कुल हक है, लेकिन इख्तलाफ राय इस तरह नहीं होता जो ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान मैं हूं तो पाकिस्तान है। किसे कहानियां जब फैज हमीद को इस्तेमाल किया जाता था, जितना जमहूरियत को नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है, जितना पाकिस्तान को इन लोगों ने पहुंचाया नुकसान, आज पाकिस्तान जिस हालत में है इन लोगों की वजह से है। कल जो कुछ हुआ कानून के मुताबिक हुआ। जब आप कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो क्या रद्द-ए-अमल आएगा? क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स से नफी किया जा सकता है? कोई पंजाब पर हमलावर होने का कहे तो क्या नतीजा निकलेगा? ख्वाजा आसिफ का अली मोहम्मद खान को जवाब। कहा, जलसों में अवाम ना आए तो ये मतलब नहीं मुल्क की सालमियत पर हमला करें। 13 दिन रह गए, इंतजार कर रहे हैं लश्कर लेकर आए। पख्तूनों पर किसी की इजारादारी नहीं, ये सियासत है, रंगबाजी नहीं चलेगी। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। राना तनवीर ने कहा, अली मोहम्मद जितने चीखे हैं, अपने बानी को समझाया होता तो हालात ये ना होते। जब फैज हमीद को इस्तेमाल किया गया उस वक्त कोई बात नहीं करता था। इख्तिलाफ राय ये नहीं होता कि मैं हूँ तो पाकिस्तान है। अभी भी वक्त है अपनी सोच, रवैये और नजरिए पर नजरसानी करें। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, उन्होंने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। KP में रोज धमाके हो रहे हैं, वज़ीर आला को फिक्र नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कई घंटे बाद पेशावर पहुंच गए। भाई फैसल अमीन के मुताबिक अली अमीन से राब्ता बहाल हो गया। वो तवील और थका देने वाली मीटिंग्स के बाद पेशावर आ गए। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला ने गुज़िश्ता शब अपनी गुमशुदगी से मुतालिक पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से पैदा सूरत हाल पर गौर किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुल्क में आइन की बालादस्ती की जंग जारी रखेंगे। उधर PTI कारकुनान का KP असम्बली के बाहर एहतजाज। पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तहरीक इंसाफ ने 9 सितंबर को स्याह दिन करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, नकाब पोश हमारे कई रहनुमाओं को साथ ले गए।
9 मई बहाना था, निशाना बानी पीटीआई थे। आपने तोहमतें लगाई, जेलों में डाला। जलसे रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए। हम मोटरसाइकिल पर जलसे में पहुंचे। सलमान अकरम राजा ने कहा, वजीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान आवाम की आवाज़ है। अली अमीन गंडापुर के बयान की तौसीक करते हैं। तमाम सहाफ़ी काबिल इज़्ज़त हैं, मगर कुछ सहाफ़ी काली भेड़े हैं। अली अमीन ने ख़वातीन के खिलाफ तौहीन आमेज़ लहजा नहीं रखा। एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। बानी पीटीआई की अडाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दे रखी थी। इजाज़त मिले या ना मिले, 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर के बयानात से मुतालिक सवाल पर बोले, अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है। मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अली अमीन के बयान पर मुआफ़ी मांगने वाले बुज़दिल हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। फैसल वावडा से मुतालिक सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा, फैसल वावडा किन का तर्जुमान है सबको पता है। अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल कर लें, सब सामने आ जाएगा। यहाँ अरेस्ट की कंडेम की बात नहीं हो रही। अरेस्ट अगर पार्लियामेंट में हुआ है हम कंडेम करते, लेकिन तब करते ना जब आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते, आप मुल्क में आग लगाने की बात ना करते। हम आपसे पहले खड़े होते, आपको बचाने के लिए खड़े होते। पीटीआई फौज से बात करने के लिए मर रही है, अंदर खाने लेटे हुए हैं, माफी भी मांगते हैं। सेनेटर फैसल वावडा की सेनेट में धुआंधार तकरीर। कहा, कल तक ये नैब तरमीम के खिलाफ थे, आज रिलीफ ले लिया। आपने अपनी सियासत के लिए सहाफ़ी अरशद शरीफ को मरवा दिया। फैसल वावडा की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। फलक नाज के नाज़िब अल्फाज चेयरमैन सेनेट ने 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। कानून और आइन की पासदारी होनी चाहिए, हम सब उसके कायल हैं। और रेस्ट अश्योर कि जहाँ पे ज़्यादती हुई हम अपनी गलती भी मानेंगे, उसकी दुरुस्तगी भी करेंगे, लेकिन उसका तरीका कार ये है जो हम कर रहे हैं। आज इदारों के सरबराह को, आर्मी चीफ को, इदारों को और ख़वातीन जो लाइव बातें की जा रही हैं, क्या ये इससे पहले कभी हुआ है? तो ये इसको खुदा के वास्ते इस पॉपुलैरिटी को संभालें। ना कल के वाक़े से मुल्क को फायदा हुआ है और ना इतवार वाली तकरीर से और ना जो आप कुछ कर रहे हैं उससे मुल्क को फायदा हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस में गिरफ्तारियों पर हुकूमत और अपोजिशन यकज़बान। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, कल पार्लियामेंट और आइन की बेइज्जती की गई। बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत किए। जो पार्लियामेंट में हुआ ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए इम्तिहान है। सैयद नवीद क़मर ने कहा, पार्लियामेंट पर हमले जैसी कार्रवाइयों का साथ नहीं देंगे। मुस्तफ़ा कमाल की भी कल के वाक़े की शदीद मज़म्मत, स्पीकर से एक्शन लेने का मुतालबा। कहा, जलसे में अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की, क्या वो जमहूरी थी? पीटीआई के पास मकबूलियत है तो उसे गालियाँ देने के लिए इस्तेमाल न करें। JUIF की खातून रुकन शाहिदा अख्तर ने कहा, हाउस की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अगर ज़्यादती हुई तो गलती मानेंगे, दुरुस्तगी भी करेंगे। कानून और आइन की पासदारी होनी चाहिए। सिंध असम्बली में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मज़म्मती करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद में कहा गया, अली अमीन ने ख़वातीन और सहाफ़ियों के खिलाफ गंदी जुबान इस्तेमाल की। इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका इदारे अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले, कसूर अली अमीन का नहीं, उन्हें ट्रेनिंग देने वाली जमात के सरबराह का है। इस तंजीम में गाली देने पर ओहदे मिलते हैं। इनकी आधी क़यादत मुआफ़िया मांगती फिर रही है। जेल में बैठे शख्स ने अली अमीन की हिमायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना संजानी में मुकदमा दर्ज। ज़िला इंतज़ामिया के अफसर को हब्स बेजा में रखने की दफ़ात भी शामिल। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना नून में दर्ज मुकदमे की कॉपी सामने आ गई। इंसदाद दहशतगर्दी समेत 11 दफ़ात शामिल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया गया, मुकदमे से डिस्चार्ज। शेब शाहीन का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद, जेल भेज दिया गया। शेख वकास, शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी अदालत में पेश। इनसे वो रिपोर्ट तो मांगे
कि जहाँ जहाँ फेक वीडियो अपलोड हुई बंदे को पकड़ना तो बात की बात है, वो तो इनके पास की बात नहीं। वो सारे दहशतगर्द जो है वो जलसे के अंदर मौजूद थे परसों, और ये वहाँ पे इनको तब भी नजर नहीं आया। तो वो जो अकाउंट्स जिन्होंने ये अपलोड किया, क्या कितने % अकाउंट से ये उसको जो है वो डिलीट करा सके? कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त दहशतगर्दों का, शरपसंदों का अड्डा है। जिसको आपने शेल्टर देना उसको खैबर पख्तूनख्वा उसके अंदर ले जाए, उसके बाद आप तमाशा देखें और आप पूरी रियासत जो है वो सरेंडर कर देती है उनके सामने कि ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में घुस गए हैं। केपी हाउस दहशत गर्दों का गढ़ बन चुका। वज़ीर आला केपी ने दहशत गर्दों वाली ज़बान इस्तेमाल की। रियासत के खिलाफ ऐसी ज़बान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, हम सूबों को लड़ाना नहीं चाहते। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। लाहौर हाई कोर्ट में फेक वीडियो केस की समाअत। FIA को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए 18 सितंबर तक की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल कायमा कमेटी के स्पुर्द कर दिया। महमूद अशरफ ने बिल की मुखालिफत की। Invite the attention of Ministry for Industries and Production to a matter of urgent public importance regarding the closure of utility stores and packed PWD, leading to unemployment of nearly 25,000 persons, causing grave concern amongst the public. आसिफा भुट्टो को यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने पर तशवीश। मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। नुक्ता एतराज़ पर कहा, यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से 25,000 मुलाजिमीन बेरोजगार होंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं किए जा रहे, रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद फैसला होगा। पीपल्स पार्टी ने इरसा एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम को मुस्तरद कर दिया। सेनेट में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का तवज्जो दिलाओ नोटिस। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, इरसा एक्ट में मुजव्वज़ा तब्दीलियाँ सूबाई हुकूक पर हमला होगा। इस मामले पर सिंध में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। दरियाए सिंध को हम अपनी शहरक समझते हैं। सिंध में कहत साली है, हमारा गला खुश्क ना किया जाए। हमारा गला खुश्क ना किया जाए। सिंध का हर बाशिंदा कह रहा है, हम पानी से महरूम हैं। अफगान तालिबान की पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जाहरियत। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब। 16 अफगान तालिबान हलाक और 27 जख्मी। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक अफगान तालिबान के 2 टैंक भी तबाह कर दिए गए। 7 सितंबर को प्लोसीन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बड़े हथियारों से फायरिंग की गई। फायरिंग का सिलसिला 8 और 9 सितंबर की शाम तक जारी रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस का किसी भी किस्म की बिला इश्तियाल जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा को ओहदे पर बहाल करने का हुक्म दे दिया। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, जवाब तलब। इस्लामाबाद नेशनल पार्क एरिया में कायम निजी रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत ने रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशंस भी वापस ले ली। फैसले में कहा गया, रजाकाराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी कराई गई। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक और तौहीन आमेज है। सुप्रीम कोर्ट लीज के अमल में तरजीह देने के अपने फैसले को हज़फ करती है। फैसले पर मिनवान अमल किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमएल वली खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दी हर शक्ल में काबिल मुसम्मत है। नवाज शरीफ का सियासी महाज पर मुतहरिक होने का फैसला। पहले मरहले में मुल्क गिर दौरों का प्लान। नवाज शरीफ सबसे पहले बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ की हतमी मंजूरी से नई तंजीम साजी का ऐलान किया जाएगा।
अगले मरहले में चारों सूबों में यूनियन काउंसिल तक पार्टी की तंजीम साजी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब की तारीख की पहली मौसमियाती पॉलिसी काबीना से मंजूर। एक्शन प्लान और पॉलिसी सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की निगरानी में तैयार की गई। जनूबी पंजाब में $51 करोड़ के नुकसानात का तखमीना लगाया गया है। 47 सफ़हात पर मुश्तमिल पॉलिसी में अमली इक़दामात तजवीज़, जंगलात, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, फ़ज़ाई और आबी आलूदगी के सदेबाब के इक़दामात भी शामिल। 2027 तक शजरकारी और सरसब्ज़ इलाकों में 5% इजाफे का हदफ मुक़र्रर। पंजाब में ज़ेरे ज़मीन पानी को 100% रेगुलेट किया जाएगा। पंजाब भर में 40,000 किसान कार्ड की तरसील शुरू। काश्तकार 30,000 फी एकड़ से 1.5 लाख तक कर्ज हासिल कर सकेगा। हर तहसील में ज़राई सेंटर से काश्तकारों को किसान कार्ड मुहैया किए जाएंगे। काश्तकार 15 अक्टूबर के बाद गंदम की फसल के लिए कार्ड इस्तेमाल कर सकेगा। किसान कार्ड से 5 लाख काश्तकार मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास अगले हफ्ते एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज होगा। सीएम ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 1 साल में 10,000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। इस असेंबली की तरफ कोई नहीं देख रहा। असेंबली के बाहर से जो गिरफ्तार हुए सो हुए, जिन लोगों को अंदर से गिरफ्तार किया गया है वो बड़ा गैर मुनासिब है। 30 सितंबर तक सियासी आसमान पर उतार चढ़ाव आएगा। ये आज नहीं कहा, 6 महीने पहले कहा है। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां नामुनासिब हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है 20 सितंबर तक इंतजार करें, देखिए आसमान कैसे कैसे रंग बदलता है। शेख रशीद की थाना अपारा में दर्ज मुकदमे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पेशी। नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत रावलपिंडी में ज़ेर समात 27 रेफरेंसेस गैर मौसर नैब को वापस भेजे जाएंगे। ज़ेर समात रेफरेंसेस की तादाद 3 रह गई। एहतसाब अदालत के जज कमर जमान ने भी मुद्दत मुकम्मल होने पर चार्ज छोड़ दिया। एहतसाब अदालत रावलपिंडी में जज की सीट खाली, ATC रावलपिंडी में भी जज की सीट खाली। तोशाखाना 2 के स्पेशल जज सेंट्रल के रूबरू 16 सितंबर को मुकर्रर। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर पेश। जज हुमायूं दिलावर ने कहा यह केस स्पेशल जज सेंट्रल अदालत नंबर 1 को भिजवाया गया है। इस केस को 16 सितंबर के लिए मुकर्रर कर रहा हूँ। लकी मरवत में पुलिस पर हमलों के खिलाफ पुलिस मुलाजिमीन का धरना। इंडस हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना, आला हुकाम और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात नाकाम। सिंध हुकूमत मनशियात की रोकथाम के लिए मुतहरिक मनशियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया की फरोख्त पर पाबंदी आयद। शर्जील नाम मेमन कहते हैं पाबंदी सिंध में मनशियात के खिलाफ जारी जंग में अहम कदम है। मॉनसून सीजन बाय बाय करने को तैयार। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मचोली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस का पहला सदारती मुबाहिसा कल होगा। दोनों सदारती उम्मीदवार फिलाडेल्फिया में आमने सामने होंगे। सदारती मुबाहिसा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे नशर होगा। शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन का जौहरी हथियारों में इजाफे का ऐलान। कहा अमरीका और इत्तेहादियों के खतरात का सामना करने के लिए मजबूत फौजी ताकत की जरूरत है।
समुद्री तूफान यागी से वियतनाम में तबाहकारियां जारी, हलाकतों की तादाद 65 हो गई। शुमाली हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, एक पुल रैली में बह गया। ओमान की सैर करें वो भी मुफ्त। ओमान ने 10 रोज़ा मुफ्त सयाहती वीज़े की सहूलत दे दी। फैसला ओमान में सयाहत के फ़रोग के लिए किया गया। ऐलान सिर्फ बहरी जहाज़ों के मुसाफिरों और अमले के लिए किया गया। पैरालंपिक्स के हीरो हैदर अली का वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। हैदर अली ने डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हैदर अली ने 4 पैरालंपिक्स में पाकिस्तान की तरफ से मेडल्स का रिकॉर्ड कायम किया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान कल फिर एक्शन में होगा। कौमी टीम अपना तीसरा मैच जापान के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान के मलेशिया और कोरिया के खिलाफ पहले दोनों मैच बराबर हुए थे।